आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं न्यूज़ मैक्स और मैं अब्दुल वाजिद चिश्ती निज़ामी। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं अरुणाचल प्रदेश के एक्स होम मिनिस्टर जो बीजेपी पार्टी से थे। अरुणाचल प्रदेश में क्या कुछ जो है काम किया जा रहा है, जैसे कोरोना वायरस के चलते भारतीय जनता पार्टी के कई प्रोजेक्ट थे जो दूसरे राज्यों में दूसरी स्टेटों में चल रहे थे, वो रोक दिए गए। क्या कुछ वहाँ पर काम हुआ? सबसे पहले तो मैं आपका स्वागत करना चाहूँगा अपने न्यूज़ मैक्स। वसत जी, देखिए, मैं आपको स्वागत करता हूं। आप मुझे यहाँ याद करके कई सोर्स से मुझे किसी से जानकारी लेके अरुणाचल का बारे में मुझे यहाँ आज आप मेरा घर में आया, उसके लिए सबसे पहले आपको स्वागत करता हूं। और आपने जो जानकारी लेना चाहता है भारत सरकार ने क्या क्या प्रोजेक्ट दिया है अरुणाचल को, और मैं सबसे पहले मोदी जी को धन्यवाद देना चाहता हूं। और मोदी जी का जब सरकार हुआ है, हमारा अरुणाचल एक छोटा सा प्रोजेक्ट में, एक छोटा सा स्टेट में बहुत अच्छा प्रोजेक्ट दिया है, जैसे कि स्मार्ट सिटी है और बाकी नॉर्थ ईस्ट में सबको एक एक सिटी का स्मार्ट सिटी सेंशन किया, लेकिन अरुणाचल में 2 जगह में इन्होंने कंसीडर किया। उस समय में मैं अर्बन मिनिस्टर में था और मैं उस समय में भी जब वीडियो कॉन्फ्रेंस में मोदी जी का साथ मैं बात किया था, अरुणाचल का जनता का ओर से मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद दिया था, अभी भी धन्यवाद दे रहा हूँ। और दूसरा जो है, भारत सरकार ने, हमारा बीजेपी सरकार ने अभी हाल ही में जो ग्रीन एयरफील्ड का उसका भी सेंशन हुआ था। और तीसरा जो है, भारत सरकार ने 25,000 करोड़ का जो अरुणाचल ट्रांस हाईवे में जो सेंशन दिया है, तो ये मैं बताना चाहता हूँ। और मैं फ़िलहाल अभी दिल्ली में, मैं दिल्ली आने का पहले 2 दिन पहले सीएम साहब को भी लिखित पे दिया है। आप सारा प्रोजेक्ट का आपका अभी का स्टेटस क्या है और कितना तक आपका अचीवमेंट हुआ है। तो जहाँ तक है दिल्ली वाला, बहुत मोदी जी का सरकार ने अरुणाचल को बहुत प्यार दिया, ब्लेसिंग दिया है। और मोदी जी एक बार जब अरुणाचल में आया था, मोदी जी ने यही बोल के गया है कि यहाँ मैं जितना भी पानी में बाल्टिंग भरा हो, बाल्टिंग का नीचे में छीट हो गया तो जितना भी पानी भरा वो पानी रहेगा नहीं। अभी अरुणाचल में वही दिखाई दे रहा है, क्योंकि ये मैंने जो उनको चीफ मिनिस्टर को लिखा है अभी तक जवाब नहीं दिया। और मैंने ये लिखा है कि जब आपने स्मार्ट सिटी का 3200 करोड़ जो सेंशन किया, एटलीस्ट उसका वर्किंग प्लान, एक्शन प्लान को बताइए। जब उसका प्रोजेक्ट का जो भी बड़ा प्रोजेक्ट में अगर एक्शन प्लान नहीं है, वर्किंग प्लान नहीं है, तो हम क्या काम करेगा। और जहाँ तक है, देखो, ये अरुणाचल ग्रीन एयरफील्ड का है, तो कुछ दिन पहले हमारा सीएम साहब ने जो स्टेटमेंट दिया है 2022 को ये प्रोजेक्ट कंप्लीट होगा। हम उस भरोसा में हैं, अगर वो करता है तो वेल एंड गुड। और जहाँ तक है जो अरुणाचल ट्रांस हाईवे का है, और मैं ये आपका चैनल का जरिया से और इन सारा हमारा जो हिंदुस्तान में जो रिपोर्टेड कंपनी, इन लोग को भी आज सुनना है कि आपका चैनल का मीडियम से उन लोग को भी जानकारी आना है। इतना लो बिडिंग करके 20%, 30%, 15% जो प्रोजेक्ट को लो बिडिंग करके कंपनी कुछ वहाँ साइट भी देखा नहीं, सारा काम जो है, और वहाँ का लोकल कॉन्ट्रैक्टर लोग बैक टू बैक काम दे रहा है। तो उसमें हमको जहाँ तक सोर्स आपको पता चलेगा, कुछ दिन कुछ महीना का बाद में ये सारा पता चलेगा। और जहाँ तक हमको मालूम है कि हमारा अरुणाचल में ऐसे ऐसे नेता लोग, ऐसे ऐसे पावरफुल लोग हैं जो है सिर्फ बिजनेस का हैंडलिंग करने का वो लोग इलेक्ट करके रखा है। मैं इसके बीच में एक चीज़ ये जानना चाहूँगा आपसे, कुछ प्रोजेक्ट थे वहाँ जो मनमोहन सरकार में जो है चले थे, क्या वो कंप्लीट हो पाए उस प्रोजेक्ट में अभी तक? और जैसे एयरपोर्ट की बात कही गई थी, क्या एयरपोर्ट का काम शुरू हुआ? नहीं, एयरपोर्ट का काम देखो अभी फ़िलहाल तो शुरू नहीं हुआ। सीएम साहब ने स्टेटमेंट दिया 2020 अभी 2 साल में ख़त्म करेगा बोलता है। इसलिए हमारा अरुणाचल का जनता का वो एक ये है उम्मीद है 2 साल में ख़त्म होना चाहिए। पता नहीं, हम जहाँ तक सोचता है कि सीएम साहब झूठा वादा तो देना नहीं चाहिए, लेकिन जो मनमोहन सिंह जी का जब प्राइम मिनिस्टर था उस समय में वहाँ आके जो स्पेशल पैकेज 25,000 जो करोड़ दिया था, उसमें सारा जो 25,000 करोड़ का जो उसमें अरुणाचल ट्रांस हाईवे में
प्रोजेक्ट में लगाया है। वही हम बोल रहे हैं कि अरुणाचल ट्रांस हाईवे का जो प्रोजेक्ट है, यहाँ बाहर का कंपनी लोग पूरा काम ले रहा है इतना कम रेट में बिडिंग करके। और जहाँ तक हमको जानता है, जहाँ कई सोर्स से मिला है कि इसका कंपनी जो नाम में कर रहा है वो सारा जो पावरफुल आदमी लोग ही बैक टू बैक उसका काम कर रहा है। और इसके लिए उसको हमने कदम उतारा है कि अक्टूबर महीना में हमको पता चलेगा, हम लोग फील्ड पे मॉनिटरिंग करेगा। हम अरुणाचल यूथ को भी रिक्वेस्ट इन लोग को भी करता है, देखो ये हमारा सबसे बड़ा एक डेवलपमेंट का फैक्टर है, इसको हम लोग मिल के आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, मॉनिटरिंग करना पड़ेगा गलत कहाँ से हो रहा है। तो हम यहाँ एक दो कंपनी को मिला है और एक दो कंपनी से मेरा पास वीकनेस भी है, हम बारबेली फ़ोन से भी रिकॉर्डिंग करके रखा है। इन लोग को बोला आपने इतना कम परसेंटेज में क्यों डाला है, इन लोग बोलता है नहीं हम लोग का फार्म को जो लोकल कोई लीडर लोग लेके इन्होंने डाला है। तो उस लीडर और उस जो लोकल कॉन्ट्रैक्टर को आपको अक्टूबर महीना तक आप अगर दोबारा आता है तो उसको भी हम नाम बता देगा कौन सा पावरफुल आदमी है, कौन मंत्री था, कौन एमएलए है, कौन ना सीएम है, ना एमपी है, ना यूनियन मिनिस्टर है। ये देखो मोदी जी का जो विज़न है, मोदी जी बोलता है जो भी नेता बनता है हमारा भारतीय जनता पार्टी में जो एमएलए से एमपी तक बनता है, ये आम पब्लिक को सेवा करना, ये बिजनेस करना नहीं। लेकिन हमारा अरुणाचल में मैं सीधा बोलता है, ये आज जो बहुत पावरफुल में है, मंत्री हो चाहे एमएलए है, ये जनता के लिए नहीं, वो बिजनेस के लिए काम कर रहा है। इसलिए अभी मोदी जी जो बोला सही हो रहा है। आपका बाल्टी में ये जितना भी मैं पानी भराने से भी बाल्टी का अंदर में छेद है तो वो बाल्टी में पानी तो रहेगा नहीं, वही हो रहा है। इसलिए मैं आपका मीडियम का, आपका चैनल का जरिया से और ये कंपनी को भी मेरा एक मैसेज है, अगर आप रिपूटेड कंपनी हैं तो आप गलत काम मत कीजिए और 15% 20% लो बिडिंग करके। अरुणाचल में ऐसे ऐसे जगह है कि आपको इतना रोक है और आप ये असम का कंपेयर में नहीं है। और आप कल को हमारा डेवलपमेंट हमारा है। और देखो आज का टाइम में चाइना का हमारा सामने में कितना उनका रोड कम्युनिकेशन अच्छा है, 18,000 फीट का ऊपर में उन लोग का रेलवे चल रहा है, ट्रेन चल रहा है। हमारा 5,000 फीट में अभी भी एक लिंक रोड नहीं। हम भरोसा करते हैं इस ये अरुणाचल ट्रांस हाईवे का जरिया डेवलपमेंट हमारा है। और देखो आज का टाइम में चाइना का हमारा सामने में कितना उनका रोड कम्युनिकेशन अच्छा है, 18,000 फीट का ऊपर में उन लोग का रेलवे चल रहा है, ट्रेन चल रहा है। हमारा 5,000 फीट में अभी भी एक लिंक रोड नहीं। हम भरोसा करते हैं इस ये अरुणाचल ट्रांस हाईवे का जरिया से हमारा डेवलपमेंट और आगे होगा, तब हमारा ट्रांसपोर्टेशन अच्छा होगा, लोग वहाँ इन्वेस्टर आएगा। और मोदी जी का भी वही सोच है, मोदी जी दुनिया को घूमता है कि मोदी जी का विज़न है कि बाहर का जितना भी लोग अच्छा लोग यहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए। हम भी चाहता है हमारा अरुणाचल में लोग अच्छा बिजनेस लोग इन्वेस्ट करना चाहिए, तब हमारा अरुणाचल का इकोनॉमिक साउंड होगा। खुद का अभी तो कुछ कमाई नहीं है, इसलिए हमको ये रोड कम्युनिकेशन में हम बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेगा। कोई भी कंपनी टेंडर लो, अगर कल को वो क्वालिटी तक नहीं होगा, उसका टारगेट अचीवमेंट नहीं होगा, पक्का हम लोग लोकल यूथ से हम लोग उन लोग को एक्शन ले लेगा। तो जो वहाँ पर प्रोजेक्ट पर काम चल रहा है, जिन कंपनियों के द्वारा जो काम किया जा रहा है, उस पर आप सवाल उठा रहे हैं। वही तो हमारा दो सवाल है, एक तो कंपनी को सवाल कर रहा है और दूसरा कंपनी से जो बैक टू बैक काम ले रहा है। इसमें मैंने आपको वही बोल रहा है, पूरा नाम नहीं बताएगा आपको, 1 महीना का बाद सारा नाम हम पिक्चर दे देगा। इसमें पावरफुल आदमी का भी इन्वॉल्व है और उसका कारण से हमारा काम डिले हो रहा है, टारगेट पे अचीवमेंट नहीं हो रहा, जहाँ काम शुरू होना चाहिए शुरू नहीं हो रहा। और बहुत सा कंपनी ने काम लेके रखा है लेकिन अभी तक बीजी जमा नहीं किया है। जब तक बीजी जमा नहीं होगा उसका कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं होगा। ऐसे करके साल भर हमारा काम डिले हो रहा है। तो अरुणाचल तो ऐसे जगह है, आपको देखिए 6 महीना वो कंसेक्यूटिवली बारिश होता है और 6 महीना हमारा वर्किंग पीरियड है। अक्टूबर से लेके हमारा मार्च महीना तक तो हमको वर्किंग पीरियड होगा। अभी तक हम लोग को काम शुरू नहीं करेगा, ऐसे डिले होते रहेगा। तो भारत सरकार का जो ब्लेसिंग है, प्यार है, तो अरुणाचल में देखा ही नहीं देगा। क्योंकि मोदी जी को अभी भी मैं धन्यवाद देता हूँ, बहुत अच्छा लीडर है वो, काफ़ी अरुणाचल के लिए चिंता करता है, काफ़ी अरुणाचल है। लेकिन वहाँ जो मोदी जी बोलता है हम देश का चौकीदार है, लेकिन मोदी जी के लिए सही चौकीदार अरुणाचल में है ही नहीं है, ये हम बताना चाहता हूँ।
सर मैं ये भी जानना चाहूँगा, जिस तरीके से पूरे देश में कोरोना वायरस की जो महामारी या बीमारी फैली, इसने देश को आर्थिक स्थिति से भी जो है काफ़ी कमज़ोर कर दिया है, बेरोज़गारी जो है वो बढ़ी चली जा रही है। ऐसे में मैं ख़ास करके ये जानना चाहूँगा कि इस बीमारी का असर जो है अरुणाचल प्रदेश के लोगों पर क्या असर पिछले दिनों में पड़ा है, और अब आने वाले दिनों में किस तरीके से वो अपना जो है जीवन यापन कर रहे हैं? ये क्या समस्याएं वहाँ पर ज़्यादा आएंगी? ये पेंडेमिक कोरोना का असर सबसे अरुणाचल में पड़ रहा है। असर इसलिए पड़ रहा है कि सारा स्टेट का जो गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट जो है, और मध्य प्रदेश, यूपी, जहाँ भी हम जो आपका न्यूज़ का जरिया से हम लोग देख रहा है, इन लोगों ने जिसका बेरोजगार और लॉकडाउन में 2-3 महीना जिसको मैंने काम नहीं मिला है, उसका एसेंशियल आइटम खाने पीने का अपना अपना स्टेट का सब फैसिलिटी देता है। अरुणाचल में एक फैसिलिटी नहीं है। अरुणाचल का सरकार ने किसी को, हमारा वहाँ में देखिए, अरुणाचल ऐसे है, अब नेचुरल में जब फ्लड में लोग मरता है, नेचुरल क्लाइमेट में कितना मरता है, और ये नेशनल न्यूज़ तो आता नहीं है। आपको देखिए वहाँ में जम्मू एंड कश्मीर में एक आदमी मरेगा, वो 5 दिन वो सारा चैनल में न्यूज़ चलेगा। अब उड़ीसा में एक साइक्लोन में कोई मरेगा, 5 दिन सारा चैनल में चलेगा। अरुणाचल में 100 मरने से भी कोई न्यूज़ आता ही नहीं, कोई नेशनल न्यूज़ आता नहीं। ये कोरोना में भी कितना लोग भूखा प्यास में मरा है। तो इसलिए स्टेट गवर्नमेंट का ऊपर में मेरा वो नहीं है, आप कहीं से भी फीडबैक ले सकता है। स्टेट गवर्नमेंट ने, मैंने उसके लिए भी लिखा है, चीफ सेक्रेटरी को बोला, आप 19 कोविड का से आपको कहाँ कहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट से कितना पैसा मिला, आपको बाकी कंट्रीब्यूशन कितना, स्टेट गवर्नमेंट ने पब्लिक के लिए एसेंशियल आइटम क्या प्रोवाइड किया, और स्टेट गवर्नमेंट ने आपको कितना जो कोविड का जो इक्विपमेंट पब्लिक को, मतलब जो उसका प्रिकॉशन के लिए क्या क्या दिया है, तो उसका भी तो कोई जवाब नहीं है। इसका मतलब जहाँ तक हमारा अरुणाचल का सरकार का कोई पब्लिक का ट्रांसपेरेंसी तो सरकार नहीं है, वो अपना इंडिविजुअल का जो इंटरेस्ट में चल रहा है। और हर सरकार का देखिए एक एक्शन प्लान बनाता है, और यहाँ कितना बड़ा बड़ा स्टेट में देखा इतना अच्छा काम कर रहा है। और जो बेरोजगार है, जिसका देखिए जो डेली वेजेस है, डेली खाना खाता है, जैसे ऑटो चलाता है, रिक्शा चलाता है, ऐसे लोगों को भी सरकार ने मदद करता है, कम से कम चावल तक पहुंचा देता है, कुछ पॉकेट मनी देता है। अरुणाचल में तो ये सब भी तो कोई फैसिलिटी नहीं है। और इस कोरोना का कारण से सबसे व्यक्तिमय अभी जो है अरुणाचल हो गया। अरुणाचल प्रदेश में जो है ज़्यादा असर पड़ा है, आप बता रहे हैं, लेकिन ये तो पूरे देश पर ही रहा। लेकिन अब ऐसे में जब काम सारे जो है कारोबार बंद हैं, कंपनियां के पास जो दावा रहता है उनके पास अभी यह है कि भाई उनके पास जो है लेबर नहीं है काम करने की, तो क्या लग रहा है कि 2022 तक जो एक टारगेट दिया गया था, जो ये नेशनल हाईवे जो बता रहे हैं आप प्रोजेक्ट था इसका पूरा कंप्लीट होने का, ये हो पाएगा? नहीं, देखिए इसमें भारत सरकार ने आज से कोरोना का जब लॉकडाउन, से कंपनियां नहीं, देखिए भारत सरकार ने ये MHA से एक ऑर्डर पास किया है कि आज से 3 महीना पहले कंस्ट्रक्शन काम कर सकता है। इसके लिए कोरोना में कोई ये नहीं, लॉकडाउन उसमें कोई रुकावट नहीं है। तो ये कोई भी आपका डेवलपमेंट का कंस्ट्रक्शन, रोड कंस्ट्रक्शन बोलो, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन बोलो, सिर्फ थोड़ा सोशल डिस्टेंस होना है बोल के ये कंस्ट्रक्शन जो है कोई अभी रेस्ट्रिक्ट नहीं चल रहा है। लेकिन अरुणाचल का बात वही आपको हम बता रहा है कि अरुणाचल में जो है बड़ा बड़ा प्रोजेक्ट को बाहर का कंपनी लेके रखा, और उसमें पूरा लोकल आदमी इम्प्रूवमेंट है। तो इसलिए काम अभी भी शुरू नहीं हो रहा। मेरा आपसे सवाल, मैंने आपका सवाल को यही जवाब दे रहा है। और इसमें कोई भारत सरकार ने पहले 3-4 महीना पहले बोला आप कंस्ट्रक्शन काम को नहीं रोक सकता, आप कर सकता है बोल के। और मैं ख़ास करके और अरुणाचल के बारे में जानना चाहूँगा आपसे, वहाँ की कोई ख़ास चीज़ या कोई ऐसी ख़ास बात जो आप हमारे दर्शकों को बताना चाहें, या और मैसेज आप जो लोग आपको देख रहे हैं उनको बताना चाहें। देखिए अरुणाचल में यहाँ दिल्ली में बहुत सा सारा दोस्त है, और कभी मैं हमेशा सबको आमंत्रित करता है अरुणाचल आइए। अरुणाचल ऐसे ऐसे बहुत जगह है कि हमारा स्विट्ज़रलैंड से भी बहुत काफ़ी, जैसे मेचुका हो गया, अनिनी हो गया, बहुत सारे ऐसे टूरिस्ट प्लेस है।
और हमारा पास में 15 या 16 लाख का संख्या है पॉपुलेशन, और हमारा प्रॉपर्टी जो है, लैंड जो है 84,000 स्क्वायर किलोमीटर है। हॉर्टिकल्चर में, एग्रीकल्चर में, ऑर्गेनिक फार्मिंग में, और इतना पोटेंशियल है कि और मैं अपना अरुणाचल का पोटेंशियल को, और हम चाहता है कि हमारा जितना भी जो अच्छा जो बिजनेसमैन है, जो अच्छा कंपनी है, आप बाहर में अमेरिकन में, कनाडा में जो इन्वेस्ट करने का जगह में हमारा उधर इन्वेस्ट कर लीजिए, और ताकि अरुणाचल को भी एक इकोनॉमिक साउंड में ला सकता है। और खास करके जो आपका ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए, आप सिक्किम हम बहुत छोटा एक स्टेट है, तो वहाँ आज का टाइम में 100% ऑर्गेनिक है। तो हमारा तो इतना वर्जिन लैंड है, और मैं सबको आमंत्रित करता है, हॉर्टिकल्चर, एग्रीकल्चर, कोई भी बिजनेस अरुणाचल में हम लोग पूरा वहाँ का जनता सपोर्ट करेगा। और काफ़ी हमारा पास पोटेंशियल है। जैसे आपको मालूम है कि हम लोग का इतना नदी है, पावर प्रोजेक्ट का इतना पोटेंशियल है, 80-90,000 मेगावाट MOU किया है, अभी एक भी काम शुरू नहीं हो रहा है। अगर ये शुरू करता है बोलने से हमारा अरुणाचल का जो बेरोजगार का जो प्रॉब्लम वो भी ख़त्म हो जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए कुमार भाई साहब। बड़ी बेबाकी से जो है सारे सवालों के जवाब दिए, और कुछ ख़ास जो हमारे सवाल थे, जो हम जानना चाह रहे थे, वहाँ पर कोरोना वायरस की जो ये बीमारी चल रही है, इसमें कैसा वहाँ का माहौल रहा, क्या वहाँ पर जो है सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी के जो प्रोजेक्ट थे वो चल रहे हैं। हालांकि वो मनमोहन सिंह की जो सरकार थी, कांग्रेस की जो सरकार थी, तब से वो चालू थे, लेकिन अभी भी वहाँ पर जो है वो तमाम काम, चाहे एयरपोर्ट के हों या हाईवे की जो बात बताई है, कुछ अपार्टमेंट्स बनाने की बात बताई जा रही है, लेकिन वो तमाम तरीके के काम अभी भी वहाँ पर नहीं हो पा रहे हैं। अगर हमारा ये ख़ास प्रोग्राम आपको अच्छा लगा तो आप इसे लाइक, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। दिल्ली से न्यूज़ मैक्स के लिए मैं अब्दुल वाजिद चिश्ती निज़ामी।